अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। प्यारे दोस्तों, कोरोना वायरस से बजाय इसमें कमी आए, इसकी तादाद में जो है वो बड़ी तेज़ी से इजाफ़ा हो रहा है। अमेरिका को इसने बहुत बुरी तरह मुतासर कर दिया है। इटली वगैरह आगे पीछे यूरोप के ममालिक को इसने बड़ी बुरी तरह मुतासर किया है। बजाय इस वबा को कम हो, लोग जो एक मुतवक्के रख रहे थे, जो उम्मीदें रख रहे थे, इसकी तादाद में जो है वो इजाफ़ा ही होता जा रहा है। तो अब जो आगे सूरत हाल क्या पैदा होने जा रही है, मैं अपना एक व्यू आप लोगों को बता दूं कि इसको भी लाइट लिया जाएगा, हल्का लिया जाएगा आने वाले वक्तों में। देखें ना आप, इस वक्त जो सूरत हाल जा रही है, लॉकडाउन जा रहा है, जिस तरह गुर्बत की शरह में इजाफा हो रहा है, ख़ासकर पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में, और जो मसाइल पैदा हो रहे हैं, खुराक की किल्लत पैदा हो रही है, और दीगर तालीमी या दीगर ऐसी चीज़ें जो बड़ी बुरी तरह मुतासर हो रही हैं। ये लॉकडाउन अगर 2-3 महीने रहता तो आप सोचें कितने अरबों रुपए का, करोड़ों रुपए का, तो एक शहर में मैं समझता हूँ पाकिस्तान का जो एक छोटा सा कोई शहर है तो उसमें करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है, और मुल्क की सतह पर देखें अरबों रुपए का, और इंटरनेशनल सतह पर देखें अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। तो ये 2-3 महीने क्या मुसलसल इस तरह लॉकडाउन होगा? मुझे नहीं लग रहा लॉकडाउन होगा। आगे अगर ये बीमारी, इसमें कमी नहीं आती तो इसको भी आम बीमारियों की तरह जो है ना वो समझा जाएगा कि चलें यार दफ़ा मारो, और हुकूमतों ने कहना कि जिसने अपना एहतियात करना है करे, जिसने नहीं करना, यानी बाकी जो बुखार, नज़ला ज़ुकाम वगैरह या छूत की जो दूसरी बीमारियां हैं, कैंसर या एड्स वगैरह, चलें ये तो छूत की नहीं है, यानी दूसरी जो ऐसी बीमारियां जो हमारी आम बीमारियां हैं, इसी तरह इसको कोरोना को भी जो ये भी आप लोगों के लिए आम हो जाएगा। फिर जो है ना वो आप लोगों के लिए कोई नई बात नहीं होगी। आजकल तो कोरोना हॉट इशू चल रहा है ना। तो जो मुझे लग रहा है जो आगे जिस किस्म के हालात पैदा होने हैं, क्योंकि ज़्यादा देर ये लॉकडाउन जो है वो नहीं रख सकते, और इसके लिए बहुत ज़्यादा इनके लिए जो मसाइल हो जाने, खासकर पाकिस्तान तो जो है ना वो बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर सकता। लेकिन आगे देखेंगे होगा क्या। मुझे जो एक आइडिया है कि होना यही है, बाज़ार शज़ार आपके सारे खुल जाने और जो है मार्केटें सब खुल जानी है। बस जिसने अपना केयर करना है, किसी ने मास्क पहनना है, जिसने हाथ धोने हैं, जिसने कम निकलेगा वही बचेगा। बाकी ये भी बाकी बीमारियों की तरह जो है वो आम हो जाएगा, और हुकूमतें जो है वो इस पर ज़्यादा इतनी फोकस नहीं करेंगी जितना इस वक्त पूरी दुनिया को जो है वो लॉकडाउन किया हुआ है। मार्केटें, बाज़ार वगैरह जो है वो बंद हैं। इसको भी लग रहा है कि एक आइडिया मैं अपना दे रहा हूँ, इसके साथ भी ऐसा ही हाल होना जो बाकी आम बीमारियों की तरह, नज़ला, फ्लू वगैरह जो भी हैं। तो खैर देखते हैं जी कहाँ तक ये पहुँचता है। तो हुकूमत, पाकिस्तानी हुकूमत में इतना दम नहीं है कि 3-4 महीने तक बैठ के लोगों को राशन दे, आवाम को खिलाए, 12-12 हज़ार दे या 4,000 दे, जो भी सब्सिडी फ़ंड वगैरह दे रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा देर जो है वो इतना लोगों को राशन दे सकेंगे। लोगों की इमदाद करना अमेरिका भी नहीं दे सकेगा। अगर अमेरिका भी 1-1.5 महीना में ये हुआ तो अमेरिका भी बड़ी बुरी तरह जो है वो मुतासर हो जाएगा, और वो भी किसी को इमदाद देने के काबिल नहीं रहेगा। जब अमेरिका ही इमदाद नहीं करे तो फिर सोचें पाकिस्तान का क्या हाल होना है। तो खैर देखते हैं जी आगे क्या होता है, क्या ऐसे ही होगा या बिल्कुल कोरोना ख़त्म हो जाएगा। अगर अगले 2 महीने में ये ख़त्म ना हुआ तो ये बहुत बुरी तरह मुतासिर करेगा, और फिर हुकूमतें मजबूर हो जाएंगी लॉकडाउन को ख़त्म करने के हवाले से। तो ये मेरा एक आइडिया था, देखिए खैर होता क्या। मैं भी दुआ गो हूँ, आप भी दुआ करें, अल्लाह ताला जल्द से जल्द इस वबा को ख़त्म करे, और तमाम जो बेचारे इस बीमारी में मुब्तला हैं, अल्लाह ताला सबको जो है वो जल्द से जल्द सेहत याबी अता फरमाए, आमीन। तो इंशाल्लाह दोस्तों आने वाली वीडियो में आप दोस्तों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने दोस्त परवेज़ बलोच को इजाज़त दें। हाँ, काइंडली अपनी राय जो है वो नीचे कमेंट्स में ज़रूर दें, नीचे कमेंट्स में अपना फीडबैक जो है वो ज़रूर दें। आपका क्या कहना है कोरोना वायरस के हवाले से। अल्लाह हाफ़िज़।